हेलो एवरीवन। इस MCQ में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका स्वागत है। और ये टॉपिक है आज का सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान से संबंधित है। तो मैं आपको ये हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट करने के साथ साथ आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तभी प्रैक्टिस से फ़ायदा पहुंचाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सामाजिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? इस वैज्ञानिक पद्धति का नाम है सामाजिक शोध। डायरेक्ट आ जाइए, सामाजिक शोध को कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। ये दोनों का को समझिए, आगे बढ़िए। समाजशास्त्रीय शोध में मानव समूह के संबंधों का अध्ययन होता है। ये किसका कथन है? ये व्हिटने का कथन है। इसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्चुअल है, इसको आपको रटना पड़ेगा। सामाजिक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन करना, ये तो है ही नहीं। सामाजिक समस्याओं को सुलझाना, ये भी नहीं है। सामाजिक परिवर्तन कराना, ये नहीं है। सामाजिक शोध का सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान प्राप्ति। पहला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था और उसका विस्तार पुनः परीक्षा, ध्यान रहे, इसको रट जाइए। सामाजिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्ति, देखिए यहाँ आया था ज्ञान प्राप्ति के लिए सामाजिक शोध। अब फिर यहाँ देखिए सामाजिक शोध का लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति। तो जब आपको याद रहेगा, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप देख लें। सामाजिक अनुसंधान से संबंधित जितनी भी वीडियो है इस चैनल पे अवेलेबल है, उसको आप ज़रूर देखें। सिर्फ प्रैक्टिस सेट के चक्कर में रहिएगा तो धोखा होगा। हालांकि प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है, मैं बताऊँगा कि कितनी बार आपको प्रैक्टिस सेट करना चाहिए। मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं गुडे एंड हैट। ठीक है, आगे बढ़िए, इसमें कुछ नहीं है। सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए, सामाजिक सर्वेक्षण की विशेषता गुणात्मक अध्ययन नहीं है, बल्कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषता है गुणात्मक अध्ययन। इसमें परिमाणात्मक होता है, यानी क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण में, क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो सहकारी प्रयास, सत्यों का संकलन, वैज्ञानिक प्रकृति, ये तो होता है। लेकिन गुणात्मक अध्ययन सामाजिक सर्वेक्षण में गणनात्मक अध्ययन होता है, ध्यान रहे। सामाजिक सर्वेक्षण में अधिक समय और धन की आवश्यकता होती है, बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक सर्वेक्षण के महत्व कहे जाते हैं, जाहिर सी बात है, ये सरल विधि है, क्योंकि तथ्य अवेलेबल रहते हैं, विघटन कारकों की पहचान समझ में आ जाती है, वैध प्रकल्पनाओं का निर्माण आसानी से हो जाता है। चारों सही है, तीनों सही है, आगे बढ़िए। एक सामाजिक सर्वेक्षण में किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। ये कथन किसका है? बोगार्डस। आपके बोगार्डस का ये कथन है कि एक विशेष क्षेत्र के लोगों की बात कर रहे हैं कि रहन सहन और कार्य करने की दशा। आगे आइए। सामान्यतः सामाजिक सर्वेक्षण को किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले एक मानव समूह की सामाजिक संस्थाओं एवं क्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। यह ध्यान रखें, सामाजिक संस्था और क्रिया के रूप में वेल्स कहते हैं सामाजिक सर्वेक्षण को। आगे आइए। किसने कहा ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों व वाणी की अपेक्षा आँखों का उपयोग होता है? बहुत बेहतरीन है। किसने कहा कि आँखों का उपयोग होता है अवलोकन में, आँखों का उपयोग? तो ये है मोजर साहब ने कहा। तो इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, बस रटना है। मोजर साहब ने कहा। समूह की क्रियाओं में भाग लेते हुए अवलोकन करना को क्या कहते हैं? सहभागी अवलोकन। एक देखिए, एक सहभागी अवलोकन होता है, एक असहभागी, जिसमें हम सहभाग नहीं करते हैं। सहभागी अवलोकन में समूह में सहभाग करते हैं। आगे आइए। अवलोकन के महत्व कहे जाते हैं गहन अध्ययन, विश्वसनीयता, वैज्ञानिक ज्ञान का आधार, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। अवलोकन सारे काम करते हैं। किस विधि के द्वारा मानवीय व्यवहार का उनके स्वाभाविक स्थिति में अध्ययन किया जाना संभव है? अवलोकन में, क्योंकि अवलोकन में हम लोग उसको अपनी आंखों से देखते हैं। अवलोकन सहभागी और असहभागी होता है, यानी आप सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी। पहले तो अवलोकन को दो हिस्से में बांट दीजिए, नियंत्रित और अनियंत्रित, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। उसके बाद अनियंत्रित में सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी होते हैं। उसमें सहभाग करते हैं, वहाँ जाके स्टडी करते हैं, और दूर से स्टडी करते हैं। विज्ञान की शुरुआत अवलोकनों के द्वारा हुई, ये बात बिल्कुल 100% सही है। पहले हम आंखों से किसी चीज़ को देखते ही हैं तभी होगा। अवलोकन आंखों से देखने को कहते हैं।
किसने कहा? साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। गुड एंड हैट बहुत मशहूर है ये परिभाषा, ये आपको तो याद होना ही चाहिए, बहुत ही मशहूर है। गुड एंड हैट के सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। निम्न में से गलत चुने। साक्षात्कार में दो पक्ष होते हैं, बिल्कुल सही। साक्षात्कार में दोनों पक्षों में आमने सामने के संबंध नहीं होते हैं, ये गलत है, ये तो मिल ही गया। आगे दोनों सही हैं, उसको आप देख लीजिए। साक्षात्कार सूचना संकलन की एक मौखिक विधि है, साक्षात्कार विधि में अवलोकन का अवसर प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। मेथड इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक गुड एंड हैट पहले भी गुजर चुका है, इसको आप ध्यान से याद रखिए, काफी बार ये क्वेश्चन आता है, खूब आता है। मेथड इन सोशल रिसर्च, गुड एंड हैट। जब साक्षात्कार का उद्देश्य सामाजिक जीवन के किसी क्षेत्र से संबंधित नवीन और मौलिक ज्ञान प्राप्त करना होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुसंधान साक्षात्कार। निम्न में से किस पुस्तक की रचना पीवी यंग ने की? साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, बहुत मशहूर है। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, पीवी यंग की पुस्तक। पीवी यंग की पुस्तक बहुत मशहूर है, इसको आप रख लीजिए। आगे बढ़िए। जब विज्ञान के आधारभूत बातों को समाजशास्त्र के क्षेत्र में लागू किया जाता है तो उसे समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति कहते हैं। ये कथन किसका है? गुड एंड हैट का है। अनुसंधान की तार्किक पद्धति के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? सत्यापन, प्रयोगात्मक, प्रशिक्षण, निगमनात्मक। अनुसंधान की तार्किक पद्धति के अंतर्गत निगमनात्मक, एक होता है आगमनात्मक, आगमनात्मक, एक होता है निगमन। निगमन का मतलब हो गया, निगमन का मतलब आप समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव, आगम का मतलब सब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव होगा तो ये तार्किक हो जाएगा, यानी साइंटिफिक हो जाएगा। आगे बढ़िए। अनुसंधान की निगमनात्मक पद्धति में तर्क का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यानी ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की ओर होता है, याद रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से होता है? ये होता है ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की ओर, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर आता है निगम। आगे बढ़े। निम्न से कौन सी ऐतिहासिक पद्धति की अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? वस्तुनिष्ठ अध्ययन, सामाजिक अंतर्दृष्टि, प्रचुर कल्पना शक्ति, सांख्यिकीय योग्यता। सांख्यिकीय योग्यता इसका सही उत्तर है। ऐतिहासिक पद्धति में वस्तुनिष्ठ अध्ययन का अर्थ है वास्तव में जैसा है उसी रूप में एक घटना विशेष का अध्ययन, मतलब उसमें कोई हेर फेर और कल्पना के आधार पर जो ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन होता है, ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर जो अध्ययन होता है, जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या का या किसी टॉपिक का इतिहास में कैसे कैसे वो घटना घटी है, जिस रूप में घटी है उसी रूप में व्यवस्थित करना, ये है सही वस्तुनिष्ठ अध्ययन, यानी वैज्ञानिक अध्ययन। वस्तुनिष्ठ अध्ययन का मतलब ऑब्जेक्टिव, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू टाइप का, यानी वस्तुनिष्ठ का मतलब आप समझिए साइंटिफिक। वस्तुनिष्ठ का मतलब साइंटिफिक, वस्तुनिष्ठ का मतलब रैशनल, वस्तुनिष्ठ का मतलब लॉजिकल। वर्तमान समय की उभरते हुए प्रत्येक चीज में उसके उनके समस्त अतीत और उसके भविष्य का बीच छिपा होता है, हाइड हेड का ये कथन है, इसको रट जाइएगा। सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अध्ययन को सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यह है कथन मोसल का। एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। अंतरक्रिया, अंतर्निहित, देखिए अंतर्निहित की प्रक्रियाओं की खोज, बोगार्डस। सामाजिक अनुसंधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पहले देख लीजिए सही कौन कौन है। सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति, बिल्कुल सही है। विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना, यह भी होता है। प्रचलित एवं वर्तमान सिद्धांतों की पुनः परीक्षा, मानव व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना। तो ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन नहीं होता, लेकिन कई देखिए इसमें दो जगह आंसर में फंस रहा है, एक विशिष्ट समस्याओं का समाधान, मानव व्यवहार का मनोवैज्ञानिक, लेकिन मनोवैज्ञानिक बात तो होती नहीं है, सामाजिक बात होती है, इसलिए ये आंसर ज्यादा सही होगा। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान का मकसद कभी भी समस्याओं का हल करना नहीं होता बल्कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए दोनों आंसर में डाउट है, इन दोनों में डाउट है, एक तो ये और एक ये, लेकिन सही उत्तर ये होगा। आगे आइए। निम्नांकित में से कौन सी एक दशा सामाजिक अनुसंधान में बाधक है? अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, ये तो बिल्कुल सही है। और कार्य कारण संबंधों को समझने की इच्छा, ये भी सही है। समय समय पर नवीन और आशातीत घटनाओं घटित तो नहीं, सामाजिक घटनाओं की जटिलता ये बाधक हो जाती है, इतना जटिल हो जाता है
कि आत्महत्या किसने किया, कहाँ किया, कैसे किया, पता करते करते आपने देखा ना था एक सामाजिक घटना आत्महत्या के बारे में इतनी जटिलता हो गई कि पता ही नहीं चला क्या हुआ उस आत्महत्या का। और जैसे सुशांत सिंह राठौर का जो आत्महत्या हुआ, पता चला मुश्किल हो गया। तो इतनी सामाजिक घटना इतनी जटिल होती है कि बहुत मुश्किल होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक अनुसंधान की उपयोगिता को नहीं दर्शाती है? ज्ञान के विकास में सहायक होता है, सामाजिक नियंत्रण में सहायक, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक, व्यक्तिगत कल्याण में सहायक। ये कल्याण का काम सरकार का होता है, सामाजिक अनुसंधान का नहीं। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना, ये भी सही है। सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग, ये भी सही है। अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, अज्ञात के प्रति अनुसंधान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग और अज्ञात के प्रति जिज्ञासा, सही आंसर यही है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं से संबंधित है? समय समय पर नवीन एवं आशातीत घटनाओं का घटित होना, प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं से संबंधित है। सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, समय समय जो प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव से समस्या आती है, सही से रिसर्च नहीं होता है जिसकी वजह से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, इसलिए दिक्कत होती है। आगे बढ़िए, देश के जनसंख्या संबंधी आंकड़े प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला सर्वेक्षण कहलाता है जनगणना सर्वेक्षण। बिल्कुल डायरेक्ट जनगणना सर्वेक्षण। और आगे बढ़िए, निरंतर चलने वाले सर्वेक्षण कहलाते हैं नियमित सर्वेक्षण। ये सबको रट जाइए, नियमित सर्वेक्षण एक है जनगणना सर्वेक्षण। नगरीय जीवन की घटनाओं समस्या संबंधी सर्वेक्षण कहलाते हैं नगरीय सर्वेक्षण। नगर पालिका विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाने वाला सर्वेक्षण कहलाता है अर्ध सरकारी सर्वेक्षण। कौन सी दशा सर्वेक्षण पद्धति के गुणों से संबंधित नहीं है? तो इसको आप देखिए, समाज का ज्ञान भी मिलता है, सामाजिक गतिशीलता की दिशा और प्रभाव का ज्ञान भी मिलता है, विषय का व्यवहारिक ज्ञान। सर्वेक्षण दीर्घकालीन होना, दीर्घकालीन नहीं होता, बदल जाता है सर्वेक्षण कभी भी। 5 साल 10 साल में आंकड़े बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या, आत्महत्या कितनी हो रही है, हमेशा उतनी नहीं होगी, बदल जाएगा। एक सामाजिक सर्वेक्षण में किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन तक कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। कथन किसका है? बोगार्डस का। ये पहले भी गुजर चुका है, इसको आपको रखना पड़ेगा। सिन पाओ यांग संयुक्त राष्ट्र संघ के किस विभाग के प्रमुख ग्रामीण समाजशास्त्री रहे? किस विभाग के? सिन पाओ यांग ये सामाजिक सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशल रिसर्चर। ये किसी विभाग में रहे संयुक्त राज्य अमेरिका में। जब किसी समस्या के संबंध में तुरंत ही तथ्यों की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है, तब कौन से सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है? तुरंत जब किया जाता है तो ध्यान रहे कार्यवाहक सर्वेक्षण। देखिए, इसको गहनता से आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, याद करने वाली भी चीज है। और कॉन्सेप्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। सोशल रिसर्च से संबंध, व्हाई वी डू रिसर्च, व्हाट इज सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान के क्या चरण है, ये सारी वीडियो अवेलेबल है। उन सबको आप जब देख लेंगे तब जाकर के आपको प्रैक्टिस। देखिए, कुछ स्टूडेंट गलतफहमी में है, वो ये समझ रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट कर लेंगे और एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट उसी को फायदा पहुंचाएगा जो कॉन्सेप्ट को सुनेगा। तो मैं ये चलन देखता हूँ, कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में सोचते हैं कि एकदम प्रैक्टिस सेट करेंगे, वही क्वेश्चन आ जाएगा, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट की वीडियो भी आप सुने, याद करें। तो इसीलिए तो इतने बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं, वहाँ टीचर लेक्चर दे रहे हैं। नहीं तो हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ के आगे निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, लेकिन वो तब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रमाण का निष्पक्षता से निरीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। किसका कथन है? ग्रीन का। वस्तुनिष्ठ अध्ययन का अर्थ है, वस्तुनिष्ठ अध्ययन का अर्थ है डायरेक्ट आप ऑप्शन तो वास्तव में जैसा है उसी रूप में घटना के विशेष अध्ययन। वस्तुनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। इंग्लिश वाले को दिक्कत होती है तो हमसे आप क्या कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में भी इंग्लिश पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी अध्ययन का यह होता है जैसा है वैसा ही। इससे पहले भी ऑप्शन गुजर चुका है, करीब करीब थोड़ा शब्दों में परिवर्तन करके ऑप्शन गुजरता है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप वहीं चकमा खा जाएंगे। अध्ययन के लिए वस्तुनिष्ठता की जरूरत क्यों पड़ती है?
वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग के लिए। अब गलत ऑप्शन को क्यों पढ़ें, आगे आइए। सामाजिक अध्ययन में शोधकर्ता वस्तुनिष्ठता कैसे प्राप्त कर सकता है, कैसे प्राप्त कर सकता है? व्यक्तिगत विचारों के आधार पर प्रश्नावली तैयार करके, ये तो गलत। प्रयोग सिद्ध पद्धतियों का उपयोग करके, बिल्कुल सही जवाब। ये सबसे, अब ये देखिए, साक्षात्कार के माध्यम से घटनाओं का विश्लेषण करके, ये सही है, बट इनमें सबसे ज्यादा ये सही है। आगे बढ़िए। असत्य प्रतिमाओं की अवधारणा का संबंध है फ्रांसिस बेकन से। सामाजिक घटनाओं के संबंध में गलत तथ्य का चयन कीजिए। सामाजिक घटनाएं जटिल होती है, सही है। सामाजिक घटनाएं मूर्त होती है, भी सही है। सामाजिक घटनाओं में समरूपता पाई जाती है, बिल्कुल गलत। जैसे मान लिया आत्महत्या 100 लोगों ने किया तो 100 लोग अलग अलग तरीके से किए, एक जैसी बात नहीं है। सबको बुखार अलग अलग है, लेकिन सबके रीजन अलग अलग है। किसी को किसी कारण, किसी को किसी कारण बुखार है, तो बुखार तो प्रभाव है, तो आत्महत्या भी तो प्रभाव है। आत्महत्या का रीजन तो कुछ भी हो सकता है। कोई बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लिया, और किसी को ज्यादा पैसा है तब आत्महत्या कर लिया, क्योंकि सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो सामाजिक घटनाओं की समरूपता पाई जाती है, ये गलत बात है। समरूपता पाई ही नहीं जाती। देखते हैं, किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता है, किसी को पढ़ने में मन लगता है। कोई गरीब है पढ़ रहा है, कोई अमीर है पढ़ नहीं रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। तैयारी नहीं कर रहे बच्चे, कुछ कर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए अच्छी अच्छी चीजें, माँ बाप से बहुत डिमांड करते हैं, भाई ये नहीं, वो नहीं, कोचिंग नहीं है, ये नहीं है। जो गरीब बच्चे हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, वो तैयारी कर लेते। सामाजिक घटनाओं में समरूपता कहाँ पाई जाती है? बिल्कुल गलत। सामाजिक घटनाओं में समरूपता नहीं पाई जाती है। सामाजिक घटनाओं से सार्वभौमिकता का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। आगे आइए। किसके आधार पर सामाजिक संबंध पनपता है और सामाजिक संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है? समानता के आधार पर। समानता रहेगी तभी तो आप रिलेशनशिप बनाएंगे। सामाजिक घटनाओं में किसका अभाव पाया जाता है? समरूपता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं जटिल होती है। जटिल अभी बात हुई थी ऊपर में। सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में गलत तथ्य का चयन कीजिए। नियंत्रित प्रयोग की समस्या, वैश्विकता का अभाव, पूर्वानुमान असंभव, बिल्कुल सही है। लेकिन माप संभव, माप नहीं कर सकते हैं। किसने कितना आत्महत्या किया, किसका किससे कितना संबंध है, आप माप जाएंगे? कौन किससे कितना प्रेम करता है, कितना नफरत करता है, कितना किलो, कितना ग्राम, आप कैसे समझेंगे? तो आप नाप ही नहीं सकते। एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है। किसने कहा? पीवी यंग ने। ये बहुत मशहूर है ये वाला, इसको आपको रखना है। पीवी यंग का ये कथन है। आगे पीवी यंग का कथन है, हाइपोथेसिस जनरलाइजेशन वैलिडिटी ऑफ व्हिच रिमेन्स टू बी टेस्टेड। किसने उपकल्पना के 4 स्रोतों का उल्लेख किया? गुड एंड हैट, याद कीजिएगा, ये आता है इस तरह के प्रश्न। निम्नलिखित में से किसी एक दशा को उपकल्पना की विशेषता नहीं कहा जा सकता? स्पष्टता होती है, प्रयोगशीलता होती है, विशेषता होती है। सादृश्य नहीं होता, अभी ऊपर गया है। सोशल रिसर्च में कभी भी होमोजेनिटी नहीं होती। आगे आइए। होमोजेनिटी है इसका मतलब यानी हेट्रोजेनिटी होती है। इन तीनों को कंसेप्चुअली क्लियर, एम्पिरिकल, स्पेसिफिक होता है हाइपोथेसिस। कौन सी उपकल्पनाएं व्यक्ति के सामान्य दैनिक जीवन में प्रचलित विचारधाराओं, मान्यताओं, निषेधों, व्यवहारों, प्रतिमानों इत्यादि पर आधारित होती है? अनुभविक समानताएं बताने वाली परिकल्पना। इन सबको, कुछ बातों को आपको याद करना पड़ेगा। आगे आइए। उपकल्पना के निर्माण का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत। आगे आइए। किसके अनुसार परिकल्पनाओं का जन्म स्वयं विज्ञान में होता है? गुडेन हैट। गुडेन हैट ने परिकल्पनाओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। और आगे आइए। किसका कहना है कि परिकल्पना दृष्टिहीन खोज, ब्लाइंड सर्च से हमारी रक्षा करती है? बहुत बेहतरीन है ये क्वेश्चन, पीवी यंग। और बस इसको हम आगे कर लें। किस अभिकल्प का उद्देश्य समस्या के संबंध में पूर्ण, यथार्थ एवं विस्तृत तत्वों की जानकारी प्राप्त करना है? यह है वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प का उद्देश्य। इसको आपको याद करना पड़ेगा। कौन सी संरचना प्रयोगशाला में? संरचना, यहाँ पे ये बात हो रही है रिसर्च डिजाइन की बात हो रही है। ध्यान दें, रिसर्च डिजाइन से संबंधित ये क्वेश्चन है। रिसर्च डिजाइन, रिसर्च इसको कहते हैं अनुसंधान अभिकल्प, यानी अनुसंधान संरचना भी कहते हैं। कौन सी संरचना प्रयोगशाला में प्रयोग की तरह 2 चरों के परस्पर संबंध का अध्ययन करने के लिए बनाई जाती है? परीक्षणात्मक अनुसंधान संरचना। आगे आइए। किस प्रकार का परीक्षण किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है?
कार्यांतर तथा परीक्षण, कार्यांतर तथा परीक्षण ऐतिहासिक घटना के लिए किया जाता है कि उसके बाद क्या उसका प्रभाव पड़ा। देख लीजिए आगे, अन्वेषणात्मक अनुसंधान विकल्प के निर्माण में कौन सी सहायक विधि नहीं है? सामाजिक विज्ञान या अन्य संबंधित साहित्य का पुनरीक्षण, अध्ययन समस्या से संबंधित अनुभव व्यक्तियों का सर्वेक्षण, अंतर्दृष्टि प्रेरक उदाहरणों का विश्लेषण, तत्वों के संकलित विधियों की परिरचना। ये नहीं है। कौन सी परिरचना लचीली होती है? अन्वेषणात्मक। अन्वेषणात्मक आगे आइए, कुछ चीजों को आपको हूबहू रटना पड़ेगा जो ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। द्वितीय तत्व वे होते हैं जिन्हें मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त कर लेने के पश्चात काम में लिया गया हो एवं जिनका प्रसारण अधिकारी उस व्यक्ति से भिन्न होता है जिसने प्रथम बार तत्संकलन को नियंत्रित किया था। यह कथन किसका है? पीवी योंग का है। और किसने लिखा? डायरियां सबसे ज्यादा रहस्योद्घाटन करने वाली होती हैं क्योंकि एक और व्यक्ति को इनका जनता के सामने प्रदर्शित होने के समय ही उनको बहुत स्पष्ट रूप में लिख दिया जाता है। जॉन मेज। जिसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखता है क्या कहलाता है? जीवन चरित्र। ध्यान रहे, आत्मकथा, संस्मरण, डायरी अलग चीज है, जीवन चरित्र है। अनुसंधान को अध्ययन से संबंधित जो तथ्य सरकारी अभिलेखों, भिन्न रिपोर्टों, डायरियों आदि से प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं द्वितीयक स्रोत या द्वितीयक या प्रलेखीय स्रोत, यानी ये सेकेंडरी सोर्स है। प्राथमिक तो हो गया जी के आप जा करके फील्ड में स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे का रिपोर्ट लिखा हुआ, सरकारी रिपोर्ट लिखा हुआ द्वितीयक स्रोत है। किसके अनुसार शिलालेख, स्तूप, विभिन्न खुदाइयों से प्राप्त अस्थि पंजर, भौतिक वस्तु आदि ऐतिहासिक स्रोत से प्राप्त तथ्य भी द्वितीयक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। लुंडबर्ग। भारत में जनगणना प्रतिवेदन कैसा स्रोत है? द्वितीयक। अभी बात हुई है ऊपर, ये क्वेश्चन आएगा, जनगणना क्या है? द्वितीयक स्रोत है, क्योंकि प्राथमिक स्रोत में तो आप खुद जाकर के आंकड़े एकत्रित करेंगे कितने लोग क्या कर रहे हैं। सेंसस, सबकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन। एक निदर्शन, ये सैंपलिंग का क्वेश्चन है। सैंपलिंग, सैंपलिंग, सैंपलिंग को इंग्लिश में निदर्शन कहते हैं। आप सैंपल नाम सुना हुआ है। सैंपल का मतलब जब बाजार में आप चावल खरीदने जाते हैं तो आप हाथ में रख के देखते हैं ना कि भाई ये चावल कैसा है, और आपको अंदाजा हो जाता है कि पूरी बोरी में चावल वैसा ही है, तो उसको कहते हैं सैंपल यानी निदर्शन। एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी वस्तु विस्तृत समूह का एक अपेक्षाकृत लघु प्रतिनिधि है। ये कथन किसका है? गुड एंड हैट का। सैंपल रिप्रेजेंट द होल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसमें इकाइयों के एक समूह का अध्ययन किया जाता है? संभाग निदर्शन में। निम्न में से कौन सी दशा निदर्शन प्रविधि की सीमाओं को व्यक्त नहीं करती है? अभिनति की संभावना, गहन अध्ययन, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, प्रतिनिधिपूर्ण निदर्शन में के चुनाव में कठिनाई। कौन सी दशा निदर्शन प्रविधि की सीमाओं को व्यक्त? गहन अध्ययन। गहन अध्ययन से पता नहीं चलता है कि कैसी कैसी विधि लेना है, सब में तो गहन ही अध्ययन किया जाता है, लोग ऐसा ही समझते हैं। तो अभिनीति की संभावना, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, ये सब है, गहन अध्ययन से नहीं पता चलता। आगे बढ़िए, किस विधि का उपयोग भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए किया जाता है? ग्रिड विधि। याद कर लीजिएगा। देखिए, स्पष्ट और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने के लिए आप ये ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रिसर्च डिजाइन, सोशल रिसर्च, एसडीएफ इन सोशल रिसर्च, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, ये सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ये सारे टॉपिक अवेलेबल हैं। कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से सुनिए। सोशल रिसर्च बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को, इसको बहुत अच्छे से अगर आप सुनेंगे नहीं तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा और हमेशा आप परेशान रहेंगे। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पहली बार में चयनित निदर्शन से वांछित आवश्यक परिणाम प्राप्त होने पर जब निदर्शन कार्य एक से अधिक बार किया जाता है तो उसे कहते हैं पुनरावृत्ति निदर्शन। नाम से क्लियर है। किसका प्रयोग एक बहुत बड़े क्षेत्र से निदर्शन निकालने के लिए किया जाता है? बहुस्तरीय निदर्शन। बहुस्तरीय निदर्शन। पुनरावृत्ति विधि का को संभाग निदर्शन भी कहते हैं, क्षेत्रीय निदर्शन।
और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हूबहू आते हैं, इसको प्रैक्टिस खूब कीजिए। किसने निदर्शन की विश्वसनीयता की जांच के लिए परमाप त्रुटि के आधार पर निदर्शनों के महत्व का परीक्षण करने का सुझाव दिया? मोजर। सामान्य रूप से प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के उस उपकरण से है जिसमें एक फॉर्म प्रयोग होता है जिसे उत्तरदाता स्वयं भरता है। यह कथन किसका है? गुड एंड हैट का। किस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग सामाजिक तत्वों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तथ्य संबंधी प्रश्नावली। किसने संरचना के आधार पर प्रश्नावली को दो श्रेणियों में विभाजित किया है? पीवी यंग। इसको आपको डायरेक्ट याद करना है, इसमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। आगे आइए। जिसकी रचना अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व ही उद्देश्य को सामने रखकर ली जाती है कहलाती है संरचित प्रश्नावली। किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्रों द्वारा दिखाए जाते हैं? चित्रमय प्रश्नावली। इसमें डायरेक्ट आप आंसर को याद कीजिए। कौन सी दशा प्रश्नावली के गुणों को व्यक्त नहीं करती? देखिए, विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति, प्रश्नावली भरने की सुविधा, सार्वभौमिक प्रश्न असंभव। बिल्कुल सार्वभौमिक प्रश्न असंभव है क्योंकि आप उत्तर नहीं ले सकते हैं ऐसी हालत में। कौन सी दशा प्रश्नावली के दोषों को व्यक्त नहीं करती? प्रत्युत्तर की समस्या, सार्वभौमिक प्रश्न असंभव, स्पष्ट लेख, प्रमाणित एवं स्वतंत्र सूचनाएं। जाहिर सी बात है, बाकी तीनों में तो समस्या समझ में आ रही है, दोस्त इसमें नहीं समझ में आ रही है, तो यही प्रमाणित एवं स्वतंत्र। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, इसको जब तक आप देखेंगे नहीं वीडियोस तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। प्रश्नावली की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है इस अस्पष्ट यानी अनुपयुक्त प्रश्न, प्रश्नावली के अन्य दोष, सूचनाओं से संपर्क का अभाव, प्रश्नों का उचित क्रम, ये शामिल नहीं है। एक अच्छी प्रश्नावली की प्रमुख विशेषता में शामिल नहीं है निदर्शन में अभिनति। अच्छी प्रश्नावली में स्पष्ट एवं सरल प्रश्न जरूरी है, प्रश्नों का उचित क्रम, सीमित आकार भी, निदर्शन में अभिनति। ये तो निदर्शन की बात हो गई। आगे आइए। और प्रविधियां एक समाज, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम करता हूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया, आधे घंटा का वीडियो है, मात्र 2 वीडियो में मैं इसको समाहित कर लूँगा सोशल रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो MCQ है, ये MCQ एक तो BA के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, MA के विद्यार्थी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और नेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है कि ये MCQ या ऑब्जेक्टिव के चक्कर में जो हम पढ़ते हैं, ये आपका जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें। पहले जितनी भी वीडियो सोशल रिसर्च से संबंधित है मैं आपको बता दूं, व्हाट इज सोशल रिसर्च, व्हाई वी डू रिसर्च, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, ये सारी वीडियो आप एक एक करके अच्छे से सुने, फिर प्रैक्टिस करें। अब सवाल ये पैदा होता है, कई स्टूडेंट जानना तो प्रैक्टिस कितनी बार करें? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 50 बार, 100 बार। देखिए प्रैक्टिस ऐसी चीज है कि आपको करते रहना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। प्रैक्टिस भी जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो आप प्रैक्टिस कम से कम 10 बार तो एग्जाम से पहले हो जाए, और आप समझिए अगर 100 बार आप कर लेते हैं, 100 बार का टारगेट रखिए, लेकिन मिनिमम आप 10 बार करेंगे तभी आपसे सही से आंसर टैकल होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।